नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। सिविल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो ये बिल जमा का टाइम टू टाइम बिल जमा करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। मैं तो ये आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। इस महीने में करवा दूंगा। इस महीने में नहीं, आज की डेट में एक EMI पे करा लीजिए। तो ये लैपटॉप का आप ही के पास है ना भैया, अगर आप पैसा नहीं पे कर पा रहे तो आप लैपटॉप जमा करा दीजिए। नहीं, लैपटॉप तो मैंने 15 दिन चलाया था। अच्छा, फिर उसके बाद में मेरे को दोस्त था तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी तो उसको दे दिया मैं। अब इधर आप मेरे में मांग रहे हो, मैं दोस्त में मांग रहा हूँ, दोस्त मेरे से पैसे मांग रहा है, मैं उससे लैपटॉप तो फिर मांग वही रहा तो हूँ। चीज है भाई। अब ये पैसे तो ऐसे आपसे लिए चलेगा जाएंगे यार, ये क्यों चक्कर जी के आगे आप। एक दूसरे से मांगते ही रहते हैं लोग। एक जना तो सारा भाई मैं डिस्टर्ब करता है, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं तेरे को क्लब लेके चलता हूँ, मैं तेरे को डिस्को, इधर सब जगह उन्होंने मेरे को घुमाया फिराया मैडम। वहाँ सब जगह लेके गए मेरे को, रेड लाइट एरिया में, ग्रीन लाइट एरिया में, तो सर पेमेंट करा उन्होंने दीजिए। पिंक येलो सारे एरिया हाँ दिखाया मुझे। आपको मैं जो है ना 100-200 ज्यादा दे दूंगा, सालों को 2-2 गाली मेरे तरफ से भी देना। अरे खुद दे देना ना, मैं तो दूंगी। अरे मैडम, मैं दूंगा तो मेरे नंबर चले जाएंगे ना उनके पास में। आपके पास तो डायलर लगा हुआ है, आप अलग अलग नंबर से मैडम परेशान कर दो उनको। उनको भी पता चले कि वो किसके रिश्तेदार है, इतना परेशान करो उनको। हाँ, उनको ऐसे ही परेशान हाँ, करेंगे। आपकी कंपनी से फिर मैं मेरे को मैं सम्मान क्या कह मिलेगा रही ना, हूँ आपको कि समझ देखो नहीं कस्टमर ने आया? 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसके बदले ये हमारे सबसे पुराने कस्टमर है, इन्होंने 50 लाख रुपए लौटाए जाते हैं। और तुम मेरे कह रहे, मेरे से बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है। मेरा फोन बिजी नहीं आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा मेरा फोन बिजी? अरे क्यों नहीं आएगा? मेरी बीवी लग रही है जो तुम मेरे को पूछ रही फोन बिजी क्यों आ रहा है? 10 बार फोन कर, नहीं लग रहा तो 11वीं बार लगेगा, 12वीं बार लगेगा। सुनिए सर, आपको तेरे कॉल बाप के गया नौकर लग रहे हैं जो तुम दिन में डायलर से 100 नंबर से कॉल कर रही हो मुझे। हाँ जाएगा सर कॉल, 100 नंबर 200 नंबर पे कॉल 200 जाएगा। नंबर पे जाएगा? हाँ 200 नंबर पे कॉल जिसके जाएगा जितने बाप हो उतने ही नंबर से फोन करेगा मुझे। जैसे तेरे बाप से बहस करती है ना, वैसे आके कर रही है यहाँ पे। पता नहीं कौन तुम गधियों को बिठाता है। सेंस है नहीं है? फंड की बात करोगी नहीं, सेटलमेंट की बात करोगी नहीं, लड़ने लग जाओगी। यही नहीं देखोगे सामने कि मेरा आदमी है, कि मेरा बाप है, कोई कस्टमर है। सबसे वजह लड़ाई झगड़ा आता है तुमको। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे की बटन को ज़रूर दबाएं और कमेंट में ज़रूर लिखें, रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी राजीव। आप कौन? राजीव जी, मैं HDB फाइनेंस से बात कर रहा हूँ। राजेश, बोलिए। आपने एक लैपटॉप फाइनेंस किया था, इसका पेमेंट जमा नहीं किया हाँ, आप करेंगे? है? अब करवाएंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, 2 महीने से किस्त जमा नहीं हुई, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। 2 महीने की इस महीने में करा देंगे। है? इस महीने में करा देंगे। नहीं नहीं भाई, इस महीने में नहीं, अभी आप जमा करनी है आपको। 4 तारीख की जाती है आपकी, आज 13 तारीख हुआ, अभी तो जमा नहीं किया आपने। हाँ, तो इस महीने में करा देंगे ना, ये तो कह रहा हूँ। तो अभी आप जमा कर दीजिए अभी लोन ID से एंड टू एंड। क्या दिक्कत आ रही है आपको? आज तो पैसे नहीं है। तो फिर भाई कैसे हो पाएगा बताइए? आप ऐसे ही हर बार कहते होंगे कि हाँ मैं करवा दूँ। पिछले महीने भी आपने यही बहाना मारा कि आज करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। पर आप करवा नहीं रहे हो ना। हाँ हाँ, कर देंगे कर देंगे। अरे भाई करना नहीं है, नोटिस जारी हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। कौन सा वाला सिविल का नोटिस आ रहा है? आपके सिविल का नोटिस आएगा। सिविल पर मतलब नोटिस चिपक जाएगा। कोई भी अगर आगे इन फ्यूचर लोन लेना सिविल का चाहो नोटिस तो वो भी कौन नहीं सा होता मिलेगा। है, जरा समझाओ तो पता चले। मतलब जो है आपका ये लोन का नोटिस अगर निकलेगा आपका, हाँ, तो ये नोटिस आपके जब भी आप कोई दूसरा लोन लोगे, अगर ये चुकाने के बाद दूसरा लोन लोगे, तो उसमें आपका जब भी सिविल आप चेक करवाते हैं तो सिविल में आएगा कि पहले लोन के लिए इनका नोटिस जारी हुआ था। अच्छा, पहले लोन के लिए नोटिस जारी हुआ था, ये आएगा? मतलब मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझे। जैसे कि आपने ये लोन जैसे चल रहा है आपका, नोटिस में जारी कर दिया, हाँ समझ रहे हैं? हाँ तो फिर आपने जैसे मान के लो ये लोन भी क्लोज कर दिया हाँ और फिर आपने दूसरा कोई लोन लेना चाहा, हाँ। तो वहाँ पे जब आपका सिविल चेक होगा तो उसमें ये आएगा कि पहले लोन का इनका नोटिस जारी हो चुका था, इसलिए आपका सिविल स्कोर नहीं बढ़ेगा। अच्छा, सिविल स्कोर नहीं बढ़ेगा उससे? बिल्कुल। नोटिस आने से? नोटिस तो आ गया ना मेरे को, एक दूसरा लोन चल रहा था उसका आ गया। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, नोटिस जारी हो रहा है तो वो आपके सिविल पे ही शो करते जाएंगे नोटिस ये। तो इसमें तो दिक्कत आप ही को हो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वही मैं कह रहा हूँ भाई साहब, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 4,655 रुपए की EMI है आपके। अपने लोन ID से अभी जमा कर लीजिए एंड टू एंड।
हाँ तो मैं इसको अरेंज करके 25-26 तारीख तक करा देता हूँ। अरे भाई साहब, आपकी EMI 4 तारीख को जाती है, 25 तारीख को कैसे कराएंगे बताओ? तो जाती 4 तारीख को EMI आपकी। तो 4 तो निकल गई ना, अगले 4 को करवाऊँ क्या फिर मार्च में? तो नहीं, इसी 4 को करवानी थी, अभी जमा कर लो लोन आईडी से, नहीं तो आपको और पेनल्टी भी लग रहा है, पेनल्टी पे नहीं कर रहे हो। पेनल्टी कितनी पे करनी है? पेनल्टी भी तो पे नहीं कर रहे हो ना, 2 किस्तों की आपकी पेनल्टी लगी हुई है, 2 किस्तें आपकी कितनी करनी है पेनल्टी? पेनल्टी 1000 रुपए की पेनल्टी लगी हुई है भाई साहब आपके ऊपर। तो 1000 रुपये डाल दूँ? अरे डालने नहीं है, लोन आईडी पर जमा करने हैं जो भी करने हैं। हाँ तो लोन आईडी पे 1000 डाल दूँ? 1000 नहीं, आपकी अभी फिलहाल तो EMI तो पे करिए। अभी तो आपने कहा पेनल्टी भी पे नहीं कर रहे हो, मैं क्या पेनल्टी करवा दूँ? है आपने बोला ना पेनल्टी भी पे नहीं कर रहे हो, तो पेनल्टी करवा नहीं, मैं दूँ कह रहा हूँ पेनल्टी पे नहीं कर रहे हो ना आप साथ में। अगर वही चीज अगर आपने EMI पे कर दो फिर एंड पेनल्टी भी कर दो, तो आपका मतलब एक्स बगड़ में चला है, मतलब आपको फिर अपने अकाउंट से कटवाते रहो, सिविल स्कोर ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। इससे सिविल पे भी डिफेक्ट नहीं पड़ना क्या आपके? क्या फायदा होगा सिविल बढ़ाने से? सिविल बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होता। सिविल अगर नहीं होता तो ये आपको लैपटॉप फाइनेंस में मिलता? क्या पता, मैंने तो देखा भी नहीं सिविल। जब आप फाइनेंस कराने जाते हैं तो वहाँ पे सब कुछ बनता है आपका। तो बाद में और बन जाएगा ना सिविल? तो ऐसे नहीं बनता है भाई साहब, पहले रिकॉर्ड खराब करोगे कैसे बनेगा? तो सिविल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो ये बिल जमा कर, टाइम टू टाइम बिल जमा करना होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, मैं तो ये आपका रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। इस महीने में करवा दूंगा। इस महीने में नहीं, आज की डेट में एक EMI पे करा लीजिए। आज की डेट में? जी, आज की डेट में तो नहीं हो गया। ये कौन लगते हैं आपके? सुमन जी? हाँ, सुमन जी कौन लगती हैं आपकी? क्या पता, फोन करके पूछ लो आप। और श्वेता जी? मैं तो नहीं जानता किसी को। तो फाइनेंस में फिर नंबर क्या डलवाया आपने? वो तो वो उसमें ऑप्शन आ रहा था ना, 2 नंबर डालो 2 नंबर डालो, मैंने डाल दिया ऐसे ही रैंडम। किसका नंबर डाल दिया आपने? ऐसे रैंडम डाल दिया हर कुछ। तो भाई ये बिल तो जमा करो अपना, बिल तो जमा भी नहीं कर रहे, ऐसी कोई भी नंबर मतलब आपने जानबूझ के मतलब ये करा क्या? लैपटॉप अरे यार वो उसमें ऑप्शन आ रहा था ना कि 2 नंबर डालो, रेफरेंस 2 जनों के, तो मैंने ऐसे कुछ 94398 ऐसे करके नाम लिख दिया 2। अच्छा, तो ये लैपटॉप का आप ही के पास है ना भैया? अगर आप पैसा नहीं पे कर पा रहे तो आप लैपटॉप जमा करा दीजिए। नहीं, लैपटॉप तो मैंने 15 दिन चलाया था। अच्छा, फिर उसके बाद में मेरे को दोस्त था तो उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी तो उसको दे दिया मैं। अच्छा, आप झूठ कितना बोलते हैं राजीव जी? नहीं, मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो सही कह रहा हूँ ना भाई, जो हुआ वही बता रहा हूँ। झूठ कितना बोलते हो आप? क्या झूठ बोला? मैंने सच बोला तो भी आपको यार प्रॉब्लम क्यों? होगी। मतलब लैपटॉप आप जमा नहीं कर रहे, पैसा आपसे पे नहीं हो पा रहा है और बात कर रहे हो? अरे दोस्त से मैंने क्या 25,000 रुपए ले रखे थे तो वो ले गया मेरा लैपटॉप। हाँ तो वो छीन के ले गया होगा कि आपको आपसे? नहीं, छीन के नहीं, वो ले तो गया था कुछ बहाने से, बोला यार मेरे को 2 दिन कुछ जरूरत है। अब वो क्या है कि आनाकानी कर रहा, बोले मैं यहाँ हूँ, मैं शादी में आया हुआ हूँ, लैपटॉप तो घर पे रह गया, मैं बाहर घूमने आ गया, वो ऐसे कर रहा रोज। तो फिर आपने फिर EMI क्यों रोक ली इनकी कंपनी की? अब EMI तो वो तो मेरे नाम से है तो मैं भरूंगा ना, धीरे धीरे करके भर दूंगा। तो फिर भर भी तो नहीं रहे हो ना आप? हाँ मैं करवा दूंगा यार। वो उसको अपन लॉक नहीं कर सकते क्या लैपटॉप को? नहीं, लैपटॉप को लॉक नहीं कर सकते, पर हाँ इसमें एक उपाय हो सकता है। क्या? कि अगर आप अपना किस्त पे कर रहे हैं, जैसे पे करने के बाद आपके जैसे मतलब जहाँ से आपने फाइनेंस किया वहाँ पे जाके लैपटॉप में लॉक की टूने अगर डाली होगी तो वो हैंड टू हैंड लॉक कर देगा आपका। हाँ तो लॉक कर दे तभी वो यार मेरे हाथ में आएगा, साला वो मुझे नहीं दे रहा लैपटॉप। तो वही मैं कह रहा हूँ, वहीं पे जाके आपको दुकान पर करना पहले, उससे पहले EMI पे करनी पड़ेगी कि वहाँ पे जाओगे तो मैं दुकान वाले से बात करूँ क्या एक बार? दुकान वाले से बात कर लो आप, और दुकान पे जाकर मेरी बात करा दो, हैंड टू हैंड आपका चेक कर भी कर लेगा। पर अच्छा, मैं शाम को जाऊंगा दुकान वाले से बात करा दूंगा आपकी। अगर वो लैपटॉप लॉक हो जाए ना तो लैपटॉप भी अब ना तो मेरे हाथ में यार लैपटॉप बचा है और इधर से मेरे EMI और भरनी पड़ रही है यार। दोस्तों आपका आपके हाथ से लेके गया है ना? मैं दोनों चीजों में फंस गया यार। तो वही चीज है राजीव जी, अभी अपना एक EMI पे कर लो ना, अभी 2 EMI आप एक बात कर लेना, एक अभी कर लो। EMI करो, EMI तो मैं करा दूंगा इस महीने में 25-26 तारीख। इस महीने में नहीं भाई साहब, आज ही की डेट में पे करा दीजिए ना। तो आज क्या इमरजेंसी आ गई ऐसी यार? भाई साहब ऊपर से प्रेशर आया इसलिए मैंने कॉल किया है। आपके ऊपर भी प्रेशर आया क्या? जी, कि भाई इनके EMI पे नहीं हो रही, EMI पे करवाओ उनके। तो ऊपर आप बोलो ना, इनके पास तो लैपटॉप ही नहीं है, बेचारे कहाँ से देंगे गरीब आदमी। अरे लैपटॉप तो आपने नहीं लिया है ना, तो पहले गरीब आदमी को भी लैपटॉप नहीं फाइनेंस करा था।
गरीब ही फाइनेंस कराएगा, बाकी पैसे वाला तो केस में ही ले लेगा ना। वही मैं कह रहा हूँ, फिर फाइनेंस कराया आपने लिया, उसके बाद आपका दोस्त आपसे लेके गया, तो उसमें गलती कंपनी की थोड़ी है जिन्हें आपको लैपटॉप दिया। गलती हमारा समय थोड़ा ऐसे चल रहा था, दोस्त से 25 डाल लेने पड़े हमको यार। तो फिर लिया और आपने टाइम पे नहीं दिया, तो वही होता है, ऐसे हरकत करेगा ही। अब इधर आप मेरे में मांग रहे हो, मैं दोस्त में मांग रहा हूँ, दोस्त मेरे से पैसे मांग रहा है, मैं उससे लैपटॉप तो मांग फिर वही रहा तो हूँ। चीज है भाई। अब ये ऐसे चलेगा यार, ये चक्कर के आगे एक दूसरे से मांगते ही रहते हैं लोग। एक जना तो सारा भाई मैं डिस्टर्ब करता है, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ही डिस्टर्ब कर रहे हो सबसे ज्यादा। हाँ वो भी सही बात है, मैंने ही लैपटॉप लिया, मैंने उधार लिया, सही बात कह रहे हो, मैंने लोन करवा कर्जा लिया। आपने लिया है, बस बात है, अगर नियत देने की होती है ना, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही है, मैं ऊपर वाले के पर लिए भी आपकी कुछ नियत, करूंगा यार, पर उनको आपकी कैसे नियत ना ही सही कैसे नहीं हुई मनाता हूँ देने की मैं। लोन के, इसलिए आप थोड़ा ऐसा कर पैसे रहे का हो। जुगाड़ हो जाए एक बार, एक 4-5 लाख रुपए का जुगाड़ कर रहा हूँ मैं, जैसे वो अभी आ गया ना फिलहाल एक सब। EMI पे करा दो, 4-5 लाख रुपए बाद में करते रहना, अभी 4,000 4,500 रुपए की EMI है, वो जमा कर दो। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, 25 या 26 को कर दूंगा। अरे 25-26 तारीख तक नहीं है यार इतना टाइम, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरे को प्रेशर आया हुआ आज की डेट के रिगार्डिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे अभी जमा एक करा काम लो करो एक ना, EMI। आपके सीनियर से मैं बात कर लेता हूँ, ले लो लाइन पे। मेरा सीनियर लाइन पे नहीं आएगा, आपको जाकर खुद दुकान पे आकर बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आप कह रहे हो ना प्रेशर आपके ऊपर आ रहा, तो मैं उनको बोल देता हूँ सर मैं बिल्कुल, 25 को जमा तो करा। भाई मैं कह रहा हूँ, आप कहाँ पे हो, जरा मुझे एड्रेस बताइए, फिर वहाँ लड़का भेज देता हूँ मैं, लड़का आपसे बात कर लेगा अच्छा आके। एड्रेस लिख लो भाई। आप अपना एड्रेस व्हाट्सएप करिए मुझे। हाँ, राजस्थान राजस्थान मंदिर। तो आपका जो दिल्ली वाला एड्रेस है फिर? दिल्ली वाला तो क्या 2-1 महीने पहले छोड़ दिया मैंने। अच्छा, हाँ, तो फिर दुकान पे कैसे जाओगे आप? दुकान तो यहाँ भी है ना। तो यहाँ की दुकान से क्या होगा भाई, दुकान पे जैसा माइनस क्या, वहीं पे जाना पड़ेगा ना। अरे वो तो किसी भी दुकान पे जाके मैं जानकारी तो ले ही सकता हूँ ना। कोई नहीं देगा, नहीं जहाँ नहीं, से फाइनेंस दोस्त है होता है यहाँ वही पे पास में। उन्हीं की किट डलती है। दोस्त है तो वो भी सेम कंपनी की लैपटॉप बेचता ना। अच्छा ठीक। हेलो। हेलो बोलिए। सर, इस सैसविन से बात कर रही हूँ, राजीव भरवान बात कर रहे हैं। हाँ बात कर रहा हूँ। सर, इस सैसविन का पेमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? 6,000 रुपए की EMI है आपकी। पेमेंट इसलिए नहीं कर रहे कि पेमेंट करने लायक नहीं है मैडम अभी हम। क्यों? अभी तो हम छोटे हैं क्या ना, हुआ? जैसे हम बड़े होंगे 2-3 महीने के हो जाएंगे, हम करवा देंगे पेमेंट। अच्छा, तो हाँ फिर जी। पैसा कैसे ले लिया था? तब नहीं बढ़े थे क्या? पैसा तो हमको किसी ने दिलवाया था मैडम। किसने दिलवाया था? उसी से पे करवाइए। हमारे पड़ोस में सेकंड वाली गली में एक भैया रहते ना, उन्होंने क्या है कि हमारा अंगूठा पकड़ के हमको बताया था, यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे साइन करो। अच्छा अच्छा, तो पैसा खर्च किसने किया? आपने किया है ना? वो ही ले गए थे मेरे को बाइक में बिठा के मैडम, अलग अलग जगह ले गए थे मुझे। अच्छा, ऐसा तो कोई नहीं चलता है सर। आपने अपने फोन से लोन लिया है कि बाइक पर बैठा के तुम्हारे नाम किस जगह नाम करा गए थे? फोन पे तो लोन लिया है, लेकिन फिर वो पैसा खर्च किया ना हमने ATM से निकाल निकाल के। तो मेरे पास तो बाइक है नहीं, वो मेरे को पीछे बैठा के बोल रहे थे यहाँ ATM से पैसे निकाल लो और फिर वहाँ हाँ। चलो, मैं तेरे को क्लब लेके चलता हूँ, मैं तेरे को डिस्को, इधर सब जगह उन्होंने मेरे को घुमाया फिराया मैडम, वहाँ सब जगह लेके गए मेरे को, रेड लाइट एरिया में, ग्रीन लाइट एरिया में, तो सर पेमेंट करा उन्होंने दीजिए। पिंक येलो सारे एरिया दिखाया मुझे। तो आप देख लिए ना लाल पीले सारे एरिया, आप हाँ पेमेंट मैडम। कर दो, तो पेमेंट कर दो। तो अब मुझे क्या है कि वो देखा हूँ, अब मेरी आँखों से मुझे कुछ और कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैडम, 2-3 महीने अंधे हो लगेंगे। गए हो क्या? अंधे हो गए हो? मैडम वो मैंने इतना जो चमक जो देखा ना मैडम, अब मेरे को नॉर्मल कुछ देख रहा हूँ तो दिख नहीं रहा। अच्छा, अंधे हो गए हो? नहीं, आंखों में तेज रोशनी जाती है ना, एक बार में चमक जाती है, फिर कुछ टाइम के लिए दिखाई नहीं देता ना, वैसा हो गया। तो भाई अंधा ही होना होता है ना। वो अंधा होना नहीं होता बेवकूफ, कुछ टाइम के लिए दिखाई नहीं देना और अंधा होने में फर्क होता है। अरे सर, हमें क्या बेवकूफ बोल रहा है? आप खुद बेवकूफ हैं, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं इस टाइम। अच्छा ये बताओ, आपने ये तो माना ना मैं बेवकूफ हूँ। अब जो इंसान बेवकूफ से भी पैसे मांगने आ जाए, उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा फिर? तो सर 10 तारीख के लिए क्यों बोला था आपने? 6 तारीख को बोला तो मैडम 10 तारीख आने दो ना, अभी तो 10 तारीख दूर है, अभी तो 13 तारीख हुई है। 10 तारीख तो अब आएगी ना। 10 जनवरी को बोला था ना। अरे मैडम, कहाँ से जनवरी सुना आपने? फरवरी बोला है।
अभी तो कह रहा हूँ 2 महीना लगेगा। रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं ना, तब आपको जनवरी के सारे महीने याद आ जाएंगे कौन सा महीना कब पड़ता है। मैडम एक काम तो कर देना मेरा, अगर मेरे जब भी मेरे रिश्तेदारों को फोन करो ना मैडम, आपको मैं जो है ना 100-200 ज्यादा दे दूंगा। सालों को 2-2 गाली मेरे तरफ से भी देना। अरे खुद दे देना ना, मैं तो दूंगी। अरे मैडम मैं दूंगा तो मेरे नंबर चले जाएंगे ना उनके पास में। आपके पास तो डायलर लगा हुआ है, आप अलग अलग नंबर से मैडम परेशान कर दो उनको, उनको भी पता चले कि वो किसके रिश्तेदार है। इतना परेशान करो उनको। हाँ उनको ऐसे ही परेशान हाँ करेंगे। और मैडम मेरा नाम मत लेना है ना, या फिर मेरा नाम ले लेके गालियां दे देना आप, ताकि मेरे को भी थोड़ा सुकून तो मिले। मेरा नाम लेना मैडम, आप मेरा नाम लेना है ना। डिफॉल्टर बन गए हो आप, तो डिफॉल्टर बन के पैसा नहीं दिया जा रहा है आप। मैडम हम तो डिफॉल्टर क्या, हम तो क्या क्या बन, मैडम आवारा बन गए हम तो, बिल्कुल आवारा हो गए मैडम। आवारापन झलक रहा है हमारे अंदर। हेलो बोलो तो सही यार। हेलो। हाँ अरे पेमेंट क्यों नहीं करवा रहे हो भैया, क्या नाम है आपका? है नाम है? रंजीव बात कर रहे हैं। रंजीव बात कर रहे हैं, ये नाम है आपका? हाँ रंजीव बात कर रहा हूँ मैं, राजीव जी से बात हो रही है। तुम रंजीव बात कर रहे हो? हाँ मैं रंजीव बात कर रहा हूँ। तो रंजीव तुम किससे बात कर रहे हो? राजीव जी से। अच्छा तो हाँ। अभी क्या चाहिए? क्या अभी क्या चाहिए तुमको? पेमेंट चाहिए, पेमेंट जो तुम्हारी ईएमआई पेंडिंग चल रही 3 ईएमआई। तो वो तो बात हो गई ना मैडम से, उन्होंने बोला वो रिश्तेदारों को बजा लेगी इसके बदले। अच्छा मैडम से बात हुई है? हाँ मैडम ने बोला कि वो पेमेंट के बदले रिश्तेदारों से बजवा लेगी। अच्छा तब रिश्तेदारों। तुम्हारा सिस्टम बढ़िया यार, एक तो तुम पैसे देते हो और फिर तुम रिश्तेदारों से बजवा भी लेते हो, ये तो अच्छा लगा मुझे। दोबारा भी चाहिए होगा तो मैं तुमको बोलूंगा ना। हेलो हेलो। हेलो हाँ सर आवाज आ रही है? हाँ बोले ना। राजीव भरवान बात कर रहे हैं। सर इस टेस्विन का पेमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? जी इस टेस्विन का पेमेंट क्यों नहीं कर रहे आप? टेस्विन का पेमेंट हम करेंगे मैडम 20 तारीख तक करवा देंगे। सर 20 तारीख तक क्यों करेंगे? आएगा तभी तो करेंगे ना, हमारे पास आएगा 20 को पेमेंट। सर 20 तारीख तक का टाइम नहीं है ना, ये भी तो देखिए आपने दिए 70 दिन हो गए, 70 दिन से पेमेंट नहीं किया है। करवा देंगे 20 तक कर देंगे मैडम, बोला तो है। आप 20 तारीख का टाइम दे रहे हैं, अभी तक 10 तारीख का देते रहे। आप 20 तारीख का टाइम देने लगे, फिर 20 के बाद 30 तारीख का टाइम दे देना, बस पूरा महीना गए। आप तो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो। और क्या इल्जाम क्या लगा रहे हैं सर, आपने टाइम दिया है ना। तो हम तो टाइम दिया तो 20 को कर देंगे ना, 100% पेमेंट हो जाएगा 20 को। आपने 10 तारीख का टाइम दिया था, ये बताइए मुझे, दिया था ना। लेकिन आपने पेमेंट नहीं की 10 तारीख को। फिर 20 को कर देंगे, 10 को नहीं किया तो मैडम कर रहा हूँ ना मैं 20 को। कितना पैसा करना है? आपने मेरे को ऐसा बोल कैसे दिया है यार? हमारे भी कोई मार्केट में मैडम जबान है, वैल्यू है, हमारी रेपुटेशन है थोड़ा बहुत हमारा। वैल्यू होती तो सर एक ईएमआई। अच्छा बताओ कितना पैसा करना है, बोलो तो जरा। 3 ईएमआई आपको पे करनी है, 6-6 हजार रुपए की है, 18,000। अभी कितना करना है? पूरा 18 करना है या सिर्फ 6,000 करना है? अभी 6,000 करना है केवल। चलो ठीक है मैडम, ले लेना 20 को। बस 20 को करेंगे, अभी कर दो ना, इतने बात वाले हो सर तो। अरे मैडम अब 2 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है मैडम? अब अभी तो आप बोल रहे थे कि मैं अभी कर रहा हूँ। हाँ तो 2 दिन बाद करा रहा हूँ ना वैसे अभी 20 को। 2 दिन का टाइम नहीं है ना सर, टाइम होता मैं टाइम दे चुकी होती ना। आप कहाँ जा रहे हो मैडम? 2 दिन बाद कहीं जा रहे हो? हम नहीं जा रहे हैं सर। आप तो टाइम क्यों नहीं है? उसका रीजन क्या है मुझे तो वो बताओ। मेरे पास तो पैसा नहीं, समझ में आया। आपके पास टाइम क्यों नहीं है, उसका रीजन क्या है? सर क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, आप एक साथ ईएमआई पे करते हैं तो। ऑफर तो आपने मेरे को बताया नहीं अभी तक।
सर एक साथ आप EMI अपनी 18,000 रुपए पे करते हैं, अपना चार्ज वेवर करा सकते हैं 90% तक। चार्ज कितना चार्ज हाँ, लगा मैडम चार्ज। 18,000 में? मुझे जी कितना चार्ज लग गया 18,000 रुपये में? सर 7,328 रुपए का चार्ज लगा हुआ है। नहीं, 3 EMI जो मेरी बाउंस हुई है मैडम, अगर हजार रुपए गिनो तो भी 3,000 रुपये हो जाता, 7,000 कैसे हो गया? लेकिन सर और भी दिन आपने डिले पेमेंट किया है ना, ये देखिए डिले किया है। नहीं, चार्जेस कौन से लगते हैं आपके यहाँ पे? देखो सर बाउंस चार्ज लगता है जब आप एक तो हो गया मैडम बाउंस चार्ज, और एक देखो डिले चार्ज। और ये भी सर नहीं, बाउंस चार्ज डिले चार्ज एक ही बात होती है। अच्छा तो अच्छा। देखिए आपका एक बाउंस लगा था आपका 4/11 में, 4 नवंबर को 500। उसका कितना लगा है पैसा? 590 रुपए। ठीक है, एक 590 तो ये हो गया। फिर 10/11 को पेमेंट आपका 590 रुपए फिर से लगा, ठीक है। अच्छा, 590 कितने तारीख को लगा फिर? 10 तारीख को। एक ही महीने में 2 बार लग गया? हाँ, एक वीक में 2 बार, क्योंकि सर 4 तारीख की ड्यू डेट होती है, 10 तारीख की को नेक्स्ट लगता है इसलिए। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने 2 बार चार्ज क्यों लगाया? क्या हुआ? एक महीने का EMI हमारा बाउंस हुआ है तो आपने 5 दिन में दोबारा उस पर चार्ज क्यों लगाया है? एक महीने बाद लगाना चाहिए ना आपको। तो सर एक महीने बाद लगा है सर। देखिए तो आपकी तभी मुझे लगता है कि आप वीकली 2 बार जो है ना बाउंस करवा के मेरा ECS आपने 8,000 रुपये का चार्ज बनाया है। तो सर ये भी तो देखिए ना, 3 महीने से पेमेंट नहीं किया। 3 तो मैडम जैसे आप मेरे को बाउंस करवा के मेरे चार्ज बढ़ा रहे हो ना, तो वैसे ही अब लटके रहो आप भी। सर मैं भी आपके जो ना दिन बढ़ाता जाऊंगा, पहले 10 तारीख, फिर 20 तारीख, फिर 30 तारीख। आप उधर पैसे बढ़ाते रहो, मैं इधर दिन बढ़ाता रहूंगा। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना सर, आप अपना पेमेंट क्यों लगवा रहे हैं, चार्ज क्यों लगवा रहे हैं आप? नहीं, मैं अब तो कंपनी को मैं करोड़ों रुपए हो जाएंगे तभी दूंगा मैडम। कंपनी को फायदा कराऊंगा, उसके लिए मेरा घर बेचूंगा, मेरी जमीन बेचूंगा, मेरी बाइक कार स्कूटी सब बेचूंगा, और मैं ये फिर बाद में ये 50 लाख 60 लाख हो जाएगा ना आपका अमाउंट, इसे लगा के फिर एक साथ आपको पैसा दूंगा। आपकी कंपनी से फिर मेरे को सम्मान मिलेगा ना कि देखो कस्टमर ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, उसके बदले ये हमारे सबसे पुराने कस्टमर है, इन्होंने 50 लाख रुपए लौटाए जाते हैं। हेलो, क्या बोल रहे हो? क्या हुआ मैडम? आपको शायद बुरा लगा कुछ? हेलो हेलो, हाँ। हमको क्या बुरा लगा सर, ये बताओ? आपको बुरा लगा है? आपको बुरा लगा कि आपके बाउंस लग रहे हैं इसलिए? नहीं, देखो आपसे जब भी बात करता हूँ ना तो मुझे तो अच्छा लगता है। किसने बोला आपको बुरा लगता है? तो फिर पेमेंट करा दो ना। तो मुझे अच्छा लगता है तो पेमेंट करा दूंगा, तो फिर अच्छा लगना बंद हो जाएगा ना, ये भी तो प्रॉब्लम है। मैं 20 तारीख को दे दूंगा आपको पैसे, आप भरोसा रखो मेरे ऊपर। अब की बार आपका भरोसा नहीं टूटेगा मैडम, भले कुछ भी टूटे। हेलो हेलो। हाँ भाई साहब, आप कहाँ से आए हो? हाँ, राजीव जी अरुण बात कर। अरे बता तो दिया करो यार, कोई दूसरा बंदा ले रहा है, कभी कौन बोल रहा है। हाँ। मैं कुछ ऐसी कोई बात कह रहा हूँ, तुम बीच में आके हेलो कर रहे हो यार, सरप्राइज दे दिया तुमने तो मुझे यार। राजीव जी कैसे हैं आप, बताइए आप मुझे। अरे मैं बहुत बढ़िया यार, शाम को सोच रहा हूँ यार कुछ पार्टी वार्टी हो जाए, 6 बज गई है। 2 दोस्तों को फोन लगाया, फोन उठाया नहीं है उन्होंने। अगर 1,000 रुपए का जुगाड़ हो जाए तो मैं अकेला ही निकल जाऊँ। है क्या तुम्हारे पास? यही मैं कह रहा था सर। तो दोनों भाई चले क्या? मैं मेरी बात सुनो, 1,000 का जुगाड़ मैं करता हूँ, तुम्हें कहाँ से पिकअप करना? नहीं पिकअप मत करो, तुम मुझे ऑनलाइन पेमेंट ही कर दो बस। अरे भाई चलो एक काम करता हूँ, तुम्हारे हिस्से के 500 तुम्हें भेज देता हूँ। बोलो नंबर बोलो। ठीक है, अपनी आईडी पे कर दो सर। अरे दादा तुम एंजॉय करो इसकी, मेरी बात सुनो, ये रिकवरियाँ होती रहेगी, तुम आज मेरी तरफ से जाओ पार्टी वार्टी कराओ, जाओ। 500 रुपये में 2 बियर आ जाएगी ना? मेरी बात सुनिए। 2 बियर आ जाएगी ना 500 में? चखना मखना तुम अलग से ले लेना यार। आवाज आ रही है अभी? हाँ आवाज आ रही ना।
बोलो बोलो। टाइम पास करना है तो कॉल काट दीजिए, अदरवाइज आप मुझे। अरे मैं तो टाइम पास ही कर रहा था, पता नहीं यार तुमने डिस्टर्ब कर दिया मुझे। मैडम से बात कर रहा था आराम से, मैडम परेशान होके भाग गई, तुमको पकड़ा के चली गई, और तुम इतने सीधे साधे तुम पकड़ लिए। हेलो। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही ना, तो इतने भोले मत रहा करो कि कोई भी पकड़ा है और पकड़ लो, पूछ तो लिया करो मैटर क्या है, कहाँ तक बात चल रही है, कस्टमर क्या कह रहा है यार। अब मत पकड़ना है ना, नहीं पकड़ोगे ना, हाँ तो बोलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। हितेश कुमार जी से बात हो रही है? हाँ हितेश जी बोल रहे हैं। जी मैं पेरूपिक से वर्षा बात कर रही थी सर, रिकॉर्डिंग लाइन पे आपकी कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है टेक्निकल क्वालिटी पर्पस के लिए। जी सर, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है सर? आप बस बार बार डेट दे रहे हैं, ये तारीख कर देंगे वो तारीख कर देंगे, लेकिन हो नहीं रहा है पेमेंट। मैडम ये पेमेंट में देखो सही बताओ, आपको बार बार डेट नहीं दूंगा, एक ही डेट दूंगा, काम हो जाएगा, पैसा नहीं, और इससे पहले जो डेट दिया गया था उसका क्या सर? जो 10 तारीख हो जाएगा मैडम, और पेमेंट आ जाएगा आपको, आप मुझे मेल कर देना लेटर, और फाइनली आप 19 तारीख को मेल कर देना, 20 तारीख को पेमेंट कर दूंगा। मेल नहीं होगा सर, आप बोले थे कि 10 तारीख को, 10 जनवरी को करेंगे, आज 13 हो रहा है, आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे, कॉल काट रहे, बिजी बता रहा है। क्यों कर रहे सर ऐसे? क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है जो ऐसे कर रहे हैं? फालतू बात करोगे ना मैडम, फालतू। मैं तुमसे काम की बात कर रहा हूँ, ऐसे बात कर रही है जैसे मेरे घर वाली हो। मैं तेरे को कह रहा हूँ कि ईमेल, सेटलमेंट लेटर और पेमेंट की बात कर रहा हूँ, और तुम मेरे कह रहे मेरे से बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है। मेरा फोन बिजी नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा मेरा फोन बिजी? अरे क्यों नहीं आएगा? मेरी बीवी लग रही है जो तुम मेरे को पूछ रही फोन बिजी क्यों आ रहा है? 10 बार फोन कर, नहीं लग रहा तो 11वीं बार लगेगा, 12वीं बार लगेगा। तो सर पैसे लिए हैं, पैसा तो देना पड़ेगा। पैसा देना चाह रहा हूँ ना, तो हम आपको कॉल करते। अरे महारानी पैसे देना चाह रहा हूँ ना, कह रहा हूँ ना 19 तारीख को लेटर भेजना, 20 को पेमेंट ले लेना। आप बार बार आप टाइम क्यों ले रहे हैं? आप तो बोले थे ना 10 तारीख को पेमेंट करेंगे, फिर टाइम क्यों ले रहे हैं? अरे 4-5 दिन का टाइम लगेगा, मेरे को फंड आ रहा है सर। अच्छा 4-5, अच्छा आपका 448 दिन हो रहा है, आप 4-5 दिन का टाइम बोल रहे हैं सर। तो जहाँ 448 हो गया, 450 कर लो पूरे, उसको क्या हो जाएगा? हाँ तो तमीज से बात कीजिए ना सर, ऐसे क्या, किस तमीज से बात कीजिए। गाली किससे दे रहे? गाली कहाँ दी है मैंने? आप पेमेंट क्लियर करते ना तो हम कॉल नहीं करते आपको। मेरी बात सुनो महारानी, 2 मिनट से तुमने पेमेंट की बात नहीं करी है, तो फोन बिजी क्यों आ रहा है आपका? तुम क्या मेरी बीवी हो क्या जो मेरे को पूछ रहे हो फोन बिजी क्यों आ रहा है? आप एनी टाइम बिजी रहे ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जब कॉल कर रहे हैं आप कॉल क्यों काट रहे हैं सर? आप कॉल, अरे तो आप कॉल कर रहे हो तो अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी क्या तुमने मेरे फोन के अंदर घुस के बात करी है क्या? फोन के आपके फोन के अंदर क्यों घुसेंगे सर हम? फिर आप पेमेंट एक काम करो ना, ये तुम्हारे नंबर पे कॉल बैक लगेगा क्या? नहीं लगेगा सर। क्यों नहीं लगेगा? अरे बेटी तेरा तो कॉल बैक ही वापस नहीं लग रहा, हमारा कॉल तो लगता है ना कम से कम। सुनिए सर, आप तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं जो तुम दिन में डायलर से 100 नंबर से कॉल कर रही हो मुझे। हाँ जाएगा सर कॉल, 100 नंबर 200 नंबर पे कॉल जाएगा। 200 नंबर पे जाएगा? हाँ 200 नंबर पे कॉल जिसके जितने बाप हो उतने ही नंबर से फोन करेगा मुझे। जब तक आप पेमेंट क्लियर नहीं कर, आप कुछ भी बोलिए सर, रिकॉर्डिंग लाइन पे आप ये बोल रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर। मैं कह रहा हूँ जिसके जितने बाप है वो उतने ही नंबर से फोन करेगा मुझे। आप बोलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बोलना है बोल सकते हैं। जब तक आप पेमेंट नहीं क्लियर करेंगे तब तक आपको कॉल जाता रहेगा सर। हाँ तो कॉल जाता रहेगा, तो मैं 19 तारीख को कर रहा हूँ पेमेंट। तेरे को लेना हो तो 19 तारीख को लेटर भेज देना, बाकी भाड़ में जा, कहीं जा डिसाइड कर, कहीं जा जुआ के। हम क्यों करेंगे? किसी का नाम ले मैडम, नहीं हम गले पड़ जाए किसी के। सुनिए आपके पैसे, किसी के ऊपर हरेसमेंट का केस लगा मैडम, 5-25 लाख रुपए मिलेंगे यहाँ, 2-2, 5-5 हजार वालों के क्यों परेशान कर रही? आपको सर, आप पेमेंट नहीं लेते ना तो हम आपको कॉल नहीं करते। आप पेमेंट क्लियर कीजिए ना, बात खत्म, आपसे बहसबाजी क्यों करनी? हाँ तो खत्म करो बात, भूल जाओ, पैसा नहीं है। हम क्यों भूल जाएंगे सर? आपको, आप ये जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके प्रोफाइल पे इम्पैक्ट करेगा, हमारा मेरा प्रोफाइल मैं जानूं? तुम्हें क्या करना? अच्छा तुम्हारा प्रोफाइल तुमने बनाया कि नहीं बनाया बताओ? मेरे प्रोफाइल की इतनी टेंशन ले रही हो, तुम्हारा प्रोफाइल कैसा है? उसकी टेंशन आपको नहीं लेना है तो ना सर। मैं आपकी टेंशन ना लूँ, आप मेरी टेंशन ले लो। हाँ क्योंकि आप पेमेंट, आप हमारे कंपनी से पेमेंट लिए ना, आप मतलब तुम तो समाज सेवा करो और मैं पीछे रह जाऊं, मैं भी लूंगा तुम्हारी टेंशन। यही तो नहीं तो ये आप, हाँ ठीक है, तो आप हमारा टेंशन लेके अभी पेमेंट क्लियर करवा दीजिए, बात खत्म सर, यही पे बात खत्म कर लीजिए। क्यों आपका अपना प्रोफाइल? आपका रिकॉर्ड कैसा है? रिकॉर्ड तो बढ़िया है ना?
फाइल बढ़िया आपकी। बोल तो रहे हैं आप, उसकी फिक्र मत कीजिए आप। 5 मिनट होगा अभी 4 मिनट 20 सेकंड हो गया। आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं आपका प्रोफाइल पे आ रहा है, क्योंकि आपको प्रोफाइल पे आ रहा है, मैं जिस तरीके से बात करूँ वैसा का वैसा। बिल्कुल बिल्कुल हम तो ये तो बढ़िया है मैडम। अच्छा, इसको अपडेट कर दो आप। जी बिल्कुल, आप जिस तरीके हाँ, से इसको अपडेट करवा दो। वो तो मेंशन होगा ही सर, वो ऑलरेडी रिकॉर्ड भी हो रहा है सर। आप पेमेंट क्लियर करवा देते तो हम आपको बार बार कॉल नहीं करते, आप बार बार डेट। अरे सेमड़ी, अभी भी तूने 4 मिनट में ये नहीं बताया पैसा कितना है। जैसे तेरे बाप से बहस करती है ना, वैसे आके कर रही है यहाँ पे। पता नहीं कौन तुम गधियों को बिठाता है। सेंस है नहीं है। फंड की बात करोगी नहीं, सेटलमेंट की बात करोगी नहीं, लड़ने लग जाओगी। यही नहीं देखोगे सामने कि मेरा आदमी है कि मेरा बाप है, कोई कस्टमर है। सबसे बस ये लड़ाई झगड़ा ही आता है तुमको। आपसे लड़ाई क्यों ही करते सर, अगर आप पेमेंट क्लियर करवा देते तो तुमने बताया कितना पैसा है? हाँ, तो आप पूछे क्या, हम बता मैं तो कब से पूछ रहा हूँ। आप तो कह रहा हूँ सेटलमेंट करूंगा, पैसे बताओ पैसे बताओ पैसे बताओ। पैसे के अलावा सब बता दिया तूने, तो पैसे अभी तक नहीं बताया। सर हम आपको बता रहे हैं, अभी पेमेंट कीजिए आप, ठीक है? आप अभी भी वेट करूँ मैं? 6 मिनट से तो चिल्ला रहा हूँ, पैसे बताओ पैसे बताओ। सब बता रही है, पैसे ना बता। हाँ जी बिल्कुल, आप अभी पेमेंट करेंगे ना, ठीक है? आपका 32,805 रुपया हो रहा है सर। अभी ऑन कॉल पेमेंट करवाइए आप। बहुत ही कितना हो रहा है? पेमेंट 32,805 रुपए। हाँ, 32,805 हो रहा है। तो 5,000 रुपए में मेरे को लेटर भिजवा दो, इसका मैं करता हूँ पेमेंट। आप भी ऑन कॉल पेमेंट? हाँ, ऑन कॉल हो जाएगा। 5,000 रुपए में सेटलमेंट लेटर भिजवाओ। बिल्कुल सर, करवाइए। क्या बोले? 5,000 पे सेटलमेंट नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आपका बिल्कुल किसने मना किया? होगा, सुनिए, सेटलमेंट नहीं होगा, पार्ट पेमेंट करना पड़ेगा मेरा तो सेटलमेंट। नहीं, जबरदस्ती नहीं होता है आपके काम। जबरदस्ती ही करूंगा मैं तो। कोई तो कीजिए सर, आपका पेमेंट आपको पूरा देना पड़ेगा, जितना आप लिए हैं उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो फिर भूल जाओ, पेमेंट नहीं होगा मैडम। आप नहीं कर, वो तो हम तो आपको पहले से बोल दिए हैं सर। आपको अभी अमाउंट भी बता दिए। आप तो बोल रहे थे, सुनिए, आप बोले कि अमाउंट बताई है, अभी तक आप बोले कि अभी तक अमाउंट नहीं बताई है। हम अमाउंट तो 5,000 रुपए दे देंगे बार बार। हाँ, 5,000 आप दीजिए, तो आपका जो अनपेड अमाउंट है उसमें से ही आपका माइनस होगा, ठीक है? उसमें से ही जो आप 5,000 रुपये देंगे उससे ही तो फिर मिल गए तुमको, पैसे मिल गए। आप करवाइए अभी। काम करो मैडम, चली जाओ घर, चली जाओ मैडम। हाफ डे की छुट्टी ले लो आज। तुम्हारा क्या दिमाग हो गया थोड़ा फेल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी फिक्र मत कीजिए। तुम मैडम 8 घंटा नींद नहीं ले रही हो, मुझे ऐसा लगता है। तुम 3 घंटे सोती हो रात को। पूरी नींद अगर अच्छी नहीं होती ना, दिमाग भी काम नहीं करता। जी, आप अगर पेमेंट करवा दे तो सर, अगर पूरा फुल पेमेंट करवा दे, ठंडे पानी से नहाना घर जाके। बिल्कुल सर, उसकी फिक्र गीजर वगैरह ऑन करने से क्या, गर्म पानी जो डालते ना दिमाग में, तो हमारी बुद्धि पिघल जाती है मैडम। पेमेंट तो आप अभी तक नहीं किए हैं सर, पेमेंट की बात कीजिए ना। आपको तो पेमेंट के लिए पेमेंट में 5,000 देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा तो लालच बढ़ता ही जा रहा है। मेरी लालच नहीं सर। आप, मैं घर लेके नहीं जाऊंगी आपकी पेमेंट। घर लेके जाने के लिए तो लड़ाई कर रही हो मेरे से। बाकी 5,000 में भी तो मान जाती है, अगर घर नहीं जा रहा होता पेमेंट तो। नहीं, मैं क्यों, मैं कंपनी खोली हूँ, मैं बस कंपनी खोली हो तो कंपनी खोलो ना। किसने मना किया? मैं डालता हूँ तुम्हारी कंपनी में फंडिंग करता हूँ, खोलो कंपनी। सुनिए सर, पहले आप अपना अनपेड अमाउंट दीजिए, उसके बाद आप कंपनी खोलिएगा, ठीक है? कोई नहीं, आप खोलोगी कंपनी, मैं क्या करूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं क्यों खोलूँ सर? आप पेमेंट करवाइए ना सर, आप इधर उधर की बात नहीं कीजिए। आप बोले कि अभी 5,000 पेमेंट करवाइए, पार्ट पेमेंट करवाइए 5,000, हम लिंक। हाँ, तो 5,000 का ईमेल पे लिंक भेजो मुझे। आपको टेक्स्ट मैसेज आया होगा, देखिए। टेक्स्ट मैसेज नहीं, सेटलमेंट लेटर के साथ 5,000 का पेमेंट लिंक भेज दो। सेटलमेंट नहीं होता है सर, सुनिए, सेटलमेंट नहीं होता तो क्यों टाइम पास कर रही है यहाँ पे? आपके टाइम सर, हमारे पास टाइम खराब कर रही है मेरा। हम टाइम पास नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पेमेंट नहीं होता, यहाँ सिर्फ सेटलमेंट ही होता है। हमारे यहाँ पेमेंट होता ही नहीं है सेटलमेंट के अलावा। नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सुनिए सर, मेरे को पता है आप पहले जो पेमेंट लिए थे, आप जेन्युइन कस्टमर है, ठीक है सर? मैं जेन्युइन कस्टमर नहीं हूँ। हाँ, मैं तो लुटेरा हूँ मैडम, लुटेरा। ठीक सर, जो बोलना है आप बोल सकते हैं। मेरे को बस इतना बोला, आप पेमेंट क्लियर करवा देंगे तो आपको वापस से कॉल नहीं जाएगा, बस।